4 सितंबर गणेश जी का वार आज है बुधवार और कुंडली में बनने जा रहा है साध्य योग। आपके काम को साधने में ये योग आपकी मदद करेंगे, वर्किंग एफिशिएंसी और बेहतर होगी। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष आज मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, यात्रा में तकलीफ दे सकता है। वहीं चंद्रमा और गुरु का नवम पंचम राजयोग शुभ लाभ, मांगलिक कार्य और सामाजिक कार्यों में आपकी आज नई पहचान बनेगी। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में श्रवण नक्षत्र के महत्व के बारे में जानेंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 4 सितंबर बुधवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, रिद्धि और सिद्धि के दाता गणेश जी एक सीख देते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी सही योजना बनानी चाहिए और सही प्लानिंग करके जो काम किया जाए उसमें सफलता की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो हर काम को करने से पहले अच्छी बुरी चीजों को सोच लेता है और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार रखता है। वो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता है और सफल जरूर होता है एक दिन। इसलिए आप भी आज के दिन की योजना बनाइए और फिर वैसे ही चलते जाइए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 और 28 सितंबर को दिल्ली में रहूंगा, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में, 10, 11, 12, 13 सितंबर को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा, 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 29 सितंबर को लखनऊ रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, जन्म कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन बदल देती है व्यक्ति का स्वभाव। इस विशेष कार्यक्रम को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसे लिंक पे जाकर देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 9:47 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीय तिथि रहेगी। आज पूरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल रहा है, लेकिन एक नया आपके काम को साधने और छोटी मोटी परेशानियों से दूर निकालने के लिए साध्य योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 9:56 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष भी आज बनना शुरू हो जाएगा। प्रिय साथियों, अगर आप शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया, शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। दुश्मनी खत्म करिए। दुश्मन को खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कई ज्ञात शत्रु होते हैं, कई अज्ञात शत्रु होते हैं। उनकी शत्रुता को कम करिए, आप रिलैक्स फील करेंगे। साध्य योग के बनने से एक्सपेंडिचर आज आपको कम करना, इनकम को बढ़ाने के बारे में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे जिन्हें अप्लाई करके आपके चेहरे पर खुशी आएगी। बिजनेस पर्सन को क्लाइंट की ओर से अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। कस्टमाइज काम करने का मौका मिलेगा। आज बढ़िया आइडियाज नए कस्टमर जोड़ने में आपकी मदद करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा और काल्पनिक विचारों से दूर रहना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में मल्टीटास्किंग रहने से काम मिल सकता है। आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन आज कर पाएंगे। इकोनॉमिक लेवल पर हालात पहले से बेहतर होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हेल्दी कंपटीशन करिए अपने दोस्तों के साथ। सफलता का राज इसी में छुपा हुआ है। संतान की हर खुशी को पूरा करिए, माँ बाप को यही सलाह दूंगा। लेकिन आप कितने संकट और कष्टों से यहां तक पहुंचे ये उन्हें कहानी जरूर बतानी चाहिए और उनकी अच्छी बुरी कंपनी पर भी नजर रखनी चाहिए। आपके स्वभाव से और प्रयास से आज रिश्ते और मजबूत होंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के इमोशंस को आज आप समझेंगे। फैमिली में सभी के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स टाइम की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, इसी में फायदा है। वृषभ राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अचानक से कुछ नया काम मिल सकता है।
बिजनेस में आपके अथक प्रयासों से नए कस्टमर जुड़ेंगे। ग्राहक खाली न जाए, इस फॉर्मूले पर चलना है। बिजनेस अगर पार्टनरशिप पे है तो पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखिए। छोटी छोटी बातें छुपाने से पार्टनरशिप टूट जाती है। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आपको नई ऊंचाई पर ले जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन के ग्रहों की स्थिति प्रमोशन के रास्ते आसान कर रही है। ऑफिस की सुविधाएं बढ़ने वाली है। फैमिली में सभी के साथ आपका तालमेल सही रहेगा और पारिवारिक वातावरण अच्छा बनाने के लिए आपको हंसते खेलते रहना होगा और साथ में कोई त्याग भी करना पड़ सकता है। सोशल लेवल पर आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन शानदार रखने में सफल होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थोड़े चिंता में आज पड़ने वाले हैं। छोटे भाई बहनों, अपने हो या कजिन, उनकी मदद आपको करनी चाहिए और उनकी कंपनी पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उन्हें निराश तो बिल्कुल नहीं करें। मिथुन राशि, परिवार में बहस बतंगड़ का रूप ले लेगी। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, आप थोड़ा त्याग करके, बीच बचाव करके इसे शांति में तब्दील करिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। ग्रहण दोष के बनने से आज वर्तमान परिस्थिति को पहले अनुकूल बना लें, फिर कोई नया काम करें, वरना मैस हो जाएंगे और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऑफिस में सतर्क रहकर बोलिएगा, आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच रहा है। एम्प्लॉयड पर्सन काम करने के तौर और तरीके में बदलाव करें। खुद को पहले से तैयार करिए आने वाली चुनौतियों के लिए, तभी आप परिवर्तन ला पाएंगे। फैमिली, अब आप मेंटली किसी से टॉर्चर होने वाले हैं। सेहत के मामले में एंग्जाइटी थोड़ा परेशान करेगी। अचानक से यात्रा जो कि आपका मन नहीं होगा फिर भी करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दूसरों की कठिनाइयों को दूर करने में आज आपको आनंद मिलेगा। आसपास के लोगों से विवाद बढ़ सकता है। पड़ोस में रहने वाले लोग या पड़ोस में काम करने वाले लोगों से बहस हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाने में ही आपकी भलाई है। कर्क राशि की बात करते हैं। अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अगर वो गलत है तो संकल्प लेकर धीरे धीरे वहां से दूर हो जाइए। फैमिली बिजनेस में आपकी एंट्री बिजनेस को नए मुकाम पर ले जा सकती है। आपके पास आइडियाज आज अच्छे आएंगे। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए दिन बढ़िया लाभ दिलाने वाला है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर आप चर्चा करेंगे तो चिंता से चिंतन में आ जाएंगे। टारगेट बेस्ड जो लोग जॉब करते हैं, इतना काम तो मुझे दिन में करना ही है, उनको काम के लिए डेडलाइन तय करनी चाहिए और अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर थोड़ा कंफ्यूज, डबल माइंड, डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, जिससे आप डिसीजन गलत लेने वाले हैं, लापरवाही में गलती भी करने वाले हैं। फैमिली में बुजुर्गों की सेहत में सुधार आपकी वजह से आएगा। सामाजिक स्तर पर आपके पेंडिंग काम कंप्लीट करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। सरकारी बैंक में जुड़े हुए काम आपके आगे बढ़ेंगे और वर्क प्लेस पर अप्स एंड डाउन्स को आप सेटल करने में दोपहर के बाद कामयाब होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगातार प्रयास ही आपको आगे रखेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत हो, जुबान में अच्छे शब्द हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो सके तो हाथ में गिफ्ट हो, काम बन जाएगा। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशियों बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि बुध ग्रह जो मैनेजमेंट के गुरु हैं, बिजनेस की टैक्टिक सिखाते हैं, जुबान का हुनर देते हैं, बेहतर प्लानिंग ऑर्गेनाइज करने का तरीका आपको दिखाते हैं। अगर वो आपकी कुंडली में कमजोर है या फिर अच्छे हैं तो उसे और अच्छा बनाना है। उसके लिए श्री गणेश जी की विधिवत पूजा करें। उन्हें हरे मूंग, हरी दूर्वा और साथ में मोदक का प्रसाद लगाएं। घी और गुड़ जरूर अर्पित करें और श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। नहीं कर पाए तो उसे सुन सकते हैं या ओम गंग गणपति नमः 11 बार बोल दीजिए। हरे रंग के वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरे रंग की कोई भी सामग्री आपको जरूरतमंद लोगों को डोनेट करनी चाहिए। स्पेशली किसी गरीब महिला को साड़ी भेंट कर दीजिए, वो भी हरी। आप देखिएगा कि बुध ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे। सिंह राशि, अच्छे कर्म करके किसी की मदद करेंगे या फिर इतना ही बोल दीजिए मैं हूं ना, आपके पुण्य कर्म से आपके काम सफलता दिलाएंगे। शादी योग के बनने से बिजनेस में प्रॉफिट की नई डील हाथ लगने वाली है। नए ऑर्डर और टेंडर पे आप काम करेंगे। बिजनेस पर्सन की अच्छी बिक्री होने की संभावना है और अच्छी बिक्री से आमदनी भी बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखकर आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियली काम करते समय सावधान रहना होगा। लगातार बॉस की बातों को इग्नोर करने से आपकी जॉब जा सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन में सुधार आएंगे। दिन की शुरुआत घर में पूजा पाठ करके करनी चाहिए, इससे दिन अच्छा रहेगा। लेखन शैली को और कैसे बेहतर बनाया जाए, जुबान के निकले हुए शब्दों को और बेहतर कैसे बनाया जाए, अच्छी वोकेबलरी, अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा मैनेजमेंट कैसे हो, इसके लिए आज आपको कुछ अच्छा पढ़ना, लिखना और सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए। मैनेजमेंट, लॉ और मेडिकल स्टूडेंट का प्रदर्शन आज कमजोर रहेगा।
दोस्तों के साथ उतना ही इन्वॉल्व रहें जितनी जरूरत है, वरना आज आप अपने काम को नहीं करके टाइम वेस्ट करने वाला काम करने वाले हैं। पारिवारिक जिंदगी बेहतर रहेगी और पुराने गिले शिकवे अपनों के साथ दूर होंगे। कन्या राशि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आपका बढ़ने वाला है। शादी योग के बनने से पार्टनरशिप बिजनेस में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। बिजनेस पर्सन के लिए दिन अच्छा है, लेकिन बहुत अधिक क्रेडिट में माल देने से बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम पुरानी थी, वो फेस करनी पड़ सकती है और स्मार्ट काम करके, स्मार्टनेस दिखाकर आप उससे दूर निकल जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को टीम वर्क के साथ काम करने पर अधिक ध्यान लगाना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। हेयर फॉल, स्किन एलर्जी, हड्डियों की तकलीफ, आंखों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। परिवार में कुछ मामलों में आपका इंटरफेरेंस गलत साबित होगा। आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर से मार्गदर्शन मिल सकता है, अच्छी कोई किताब पढ़ने का मौका मिल सकता है, किसी से अच्छे गुर सीखने का मौका मिल सकता है, उसे जरूर अपनाइए। मेडिकल और आईटी के स्टूडेंट का आज प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहने वाला है। तुला राशि, नए संबंध और नए संपर्क आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहें, किसी से भी दिल की बात शेयर न करें। व्यापारियों को परिस्थिति को देखते हुए कुछ परिवर्तन करने पड़ सकते हैं और कस्टमर का चिड़चिड़ा स्वभाव आपको डिस्टर्ब कर सकता है। वर्क प्लेस पर किसी से विवाद तूल पकड़ सकता है। जितना आप मौन और शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप कोई भी फील्ड से जुड़े हुए पूरी प्लानिंग के साथ अगर दिन को शुरू करेंगे तो तय समय से पहले आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन लेट लतीफी, आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है। ग्रहण दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ होने वाली है। फैमिली में कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। ना चाहते हुए अचानक यात्रा आपकी टेंशन बढ़ा सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सचेत रहें, दिल की चोट आज लगने वाली है। वृश्चिक राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को आज निभाने वाले हैं। इंटीरियर डिजाइनर, ऐप डिजाइनर और किसी प्रकार के आईटी में कोई भी काम करने वाले लोग या फिर जो आर्किटेक्ट है, उनको कुछ नया काम करने का मन करेगा और कर भी पाएंगे। बिजनेस पर्सन को अपनी कर्कश वाणी को बिजनेस के बाहर रखना चाहिए, वरना ग्राहक खाली चले जाएंगे और बाद में आप पछताते रहेंगे। जॉब करने वाले लोगों के ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि स्थायित्व तो बनाने के लिए कोई त्याग आपको करना पड़ेगा। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर सभी के साथ सुर, ताल और लय बिठा के चलिए। जीतने का जज्बा होगा और दूसरों को भी आगे बढ़ाने का जज्बा रहेगा तो आज आपके काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। आनंद और प्रसन्नता के साथ समय व्यतीत करने के लिए कोई त्याग करना पड़ सकता है। परिवार के साथ हल्का फुल्का मनोरंजन आप करने वाले हैं और एक लेजर टाइम व्यतीत करने वाले, किसी का दिल आप जीतने वाले हैं। फैमिली में आपके व्यवहार में परिवर्तन आने से खुशी का माहौल बनेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में भविष्य को लेकर आज किसी बात पर सहमति बन सकती है। सोशल लेवल पर आपकी चर्चा होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको वो करना है जो आज तक आप सोचते आए हैं, देखिएगा कामयाबी मिलेगी। यात्रा में बिजनेस विद प्लेजर होने वाला है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद 7 सितंबर श्री गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक जो गणेश महोत्सव है, उसमें 7 तारीख को क्या स्पेशल हो सकता है। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए, ये जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आप पर झूठे लांछन आरोप लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन ही श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो उनके दर्शन करेगा उस पर झूठे आरोप और कलंक लगेंगे। श्री गणेश जी के श्राप से मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं बच पाए। एक बार कृष्ण भगवान ने गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो उन पर मणि चुराने का आरोप लग गया था। तो आप चंद्रमा को इस दिन रहने दीजिए, आप दूसरे काम में लगे रहिए। बात करते हैं धनु राशि की। अपने पिता और बड़े बुजुर्गों की सलाह से आपकी किस्मत चमकेगी। बिजनेस में परेशानियों को पार करते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे। व्यापारी लोगों को बिगड़ी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, को तनाव वाली सिचुएशन है, उसको अपने पक्ष में कर ही लेंगे। ऐसा करते समय आपको इस विषय पर बात करनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है। देखिएगा, डे को आप बेहतर ढंग से डिजाइन कर पाएंगे। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जल्दी आपको मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को नई जॉब के लिए इंटरव्यू आ सकता है या कहीं अप्लाई करने मन हो तो आप कर सकते हैं। शुभ समाचार जल्दी मिलेंगे। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कई दिनों के बाद किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग, बच्चों के बारे में, घर बनाने के बारे में योजना बन सकती है। आपको कुछ ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे जो लाभकारी साबित होंगे। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम का परिवर्तन आपको गले या फिर बुखार की तकलीफ दे सकता है। मकर राशि, स्पिरिचुअल एक्टिविटी आज शानदार रहेगी, आध्यात्मिक उन्नति रहेगी और घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं। शादी योग के बनने से बिजनेस में अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। बिजनेस पर्सन का बकाया धन वापस मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी और छोटे मोटे निवेश करने पर विचार बन सकता है। वर्क प्लेस पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, साथ ही आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जॉब करने वाले लोग मेहनत और अधिक करिए, सैलरी और प्रमोशन की बात छोड़ दीजिए, अपने आप हो जाएगा काम। किसी पुराने काम को लेकर यात्रा असंभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यादगार पल आप बिताने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कुछ नया सीखने में वक्त बीतेगा। सोशल लेवल पर किसी प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति आवश्यक रहेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आने वाले स्पेशल एग्जाम या कोई भी स्पेशल ओकेजन आ रहा है जिसमें आपको भाग लेना है तो आज ही भाग ले लीजिए, मेहनत डट कर करिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए आपको सपोर्टिव रहना होगा। डिसीजन इमोशंस में आकर नहीं लेने होंगे और साथ में कोई त्याग भी करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, ननिहाल से या अपने परिवार से कोई मन मुटाव हो सकता है। किसी बड़े बुजुर्गों के रोग के और शोक के समाचार परेशान करेंगे। बिजनेस में बुकिंग खाली रहने से बिजनेस पर्सन थोड़े डिप्रेशन में आ जाएंगे और हाथ आए हुए ऑर्डर और टेंडर लापरवाही वजह से चले जाएंगे। व्यापारियों को धन का जो भी लेन देन है वो अपने सामने करना चाहिए, ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने वर्क प्लेस में फोकस रहना होगा क्योंकि ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज मन भटकने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, हो सकता है किसी और का काम भी आपको करना पड़े, मैस हो जाए दिन और आप घर से भी डिस्टर्ब रहेंगे और ऑफिस में भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसको मैनेज करना आज जरूरी है। ग्रैंड दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आप दुखी करने वाले हैं। फैमिली में आपकी किसी गलती से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। खान पान पर ध्यान दें, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लिख कर और बोलकर काम करिए, अपनी गलतियों से सबक सीखिए, जल्द ही आप इस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। यात्रा में जोखिम लेना बहुत नुकसान दे सकता है। आज आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट आ सकती है, ध्यान रखिएगा। मीन राशि, तेजी से काम करिए, अपने डे को डिजाइन करिए, हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। जल्दी फ्री होकर आप अपनी फैशन हॉबीज की जो खुशी है वो प्राप्त कर पाएंगे। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना सकते हैं। शेयर बाजार, वायदा बाजार में जमीन जायदाद तो बेहतर डील हो सकती है। दोपहर के बाद व्यापारियों का अनुभव, अपनों की सलाह और साथ आपको किसी विशेष काम में सफलता दिलाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपने करियर के अलावा नए फील्ड में कुछ ध्यान देना चाहिए, नई टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, उन्नति मिलेगी। शादी योग के बनने से दिन में आपके काम मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करने की वजह से सधेंगे। सेहत के मामले में सुधार देखने को मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय भरा दिन बीतेगा। स्पोर्ट्स पर्सन आज परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने में जद्दोजहद करते हुए दिखेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को समय का सदुपयोग करना चाहिए, इधर उधर की बातों पर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। फैमिली में किसी डिसीजन को बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही पूरा करना चाहिए। यात्रा में एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं, प्लान करके यात्रा करिएगा। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। श्रवण नक्षत्र भी बाकी नक्षत्रों की तरह वैदिक ज्योतिष में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। ऐसे लोग थोड़े विस्मित ज्यादा रहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं, दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग ऐसे लोगों की सहायता नहीं करते हैं। ये अपने ज्ञान और कौशल के बल पर आगे बढ़ते हैं, सेल्फ मेड इंसान होते हैं। परिवार और रिश्तों को महत्व देते हैं और अपने धर्म, संगीत, कला और प्रशासनिक कार्यों में सफल ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो श्री गणेश जी को मोदक के साथ 11 दूर्वा, वो भी 5 पत्ती की मौली के गांठ लगाकर अर्पित करने चाहिए और वहीं पर बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, उसे सुन सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करें, दूसरों को भी बांटिए और गायों को हरा चारा खिलाइए। आज हरे मूंग अपने वजन के बराबर तोलकर गरीब लोगों में वितरित करने से आपका कल्याण होगा और आपके ऊपर कोई भी भार है वो दूर चला जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गणेश, काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है
तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है, जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया।